गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, इसमें लाइट नहीं आ रहा है क्या? एक मिनट। लाइव एक मिनट रुकिएगा। ओके, चलिए अब देख रहे होंगे लाइव। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। देखिए, आज हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, कंटिन्यू इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इसका पार्ट 2 है। ठीक है, इसका पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। लेक्चर 11th होगा, ये लेक्चर 12th है। उसमें हम पूरा बेसिक्स देखे थे। आज हम इसका एक स्पेशल वाला केस देखेंगे, इन बिटवीन केस। मतलब बीच में कितने हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, कुछ पर्सन्स एक साइड होते हैं, कुछ पर्सन दूसरे साइड होते हैं, और इसके बीच में कुछ पर्सन्स होते हैं। वो हमारे मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। तो उससे रिलेटेड बनने वाले जितने क्वेश्चंस होंगे वो हम आज देखेंगे। ठीक है, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप जरूर देखिएगा। ओके, चलिए देखिए, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में। मेरा नाम शैलेंद्र साव है। मैं एमटेक क्वालिफाइड हूं और 6+ ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, मैं टीच कर चुका हूं डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट, चाहे वो गेट के हों, ठीक है, बैंकिंग के हों, एसएससी के हों, या रेलवे के हों, या फिर क्लैट के। ठीक है, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो सब में कॉमन होता है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। ठीक है, और जो पहली बार हैं, मैं उनको अनअकैडमी के बारे में भी एक बार बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब और अनअकैडमी में फ्रीली अवेलेबल हैं। बट अगर आप चाह रहे हैं अच्छे से प्रिपरेशन करना, कुछ और एक्स्ट्रा करना, आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है? आप अपने सभी फेवरेट फैकल्टीज का लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं, क्रैश कोर्स ले सकते हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, गोल के अकॉर्डिंग या फिर टारगेट के अकॉर्डिंग। आप जिस एग्जाम को टारगेट करके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसा आप वीकली टेस्ट दे सकते हैं। खुद को एनालाइज करने के लिए आपको कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। आप लाइव क्लास में हैं, आप इंस्टेंटली पूछ सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में आपको मटेरियल्स होंगे, और साथ ही साथ अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये तो सारी बातें हो गई प्लस की। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा और पर्सनलाइज हो जाए, तो आप इन सब फैसिलिटीज के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक में क्या होगा, प्लस में जितना है उतना तो होगा ही, उसके अलावा आपको मिलेंगे पर्सनल कोच, आपके अकॉर्डिंग स्टडी प्लानर, बीच बीच में स्टडी बूस्टर सेशन भी, पर्सनलाइज टेस्ट का एनालाइज किया जाएगा। साथ ही साथ आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स भी मिलेंगे, और आपका प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स भी मिलते जाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए अगर गेट का बात करता हूँ, अगर आप गेट ईएसी का कोर्स लेते हैं तो यहाँ पे आपको इमेज में बहुत सारे मेन एक्सपीरियंस फैकल्टीज दिख जाएंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारे फैकल्टीज जो वेल एक्सपीरियंस्ड है एग्जाम क्वालिफाई करने में भी, करवाने में भी। ठीक है, सब आपका मटेरियल इनका आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इनका स्ट्रेटजी इनका फॉलो करेंगे, इनका नोट्स स्टडी मटेरियल सब फॉलो करेंगे, तो आपका रैंक बूस्ट होने का बहुत चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, और जैसे अगर मैं बात करूं प्राइसिंग का, तो जैसे यहाँ हम गेट का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो गेट के हिसाब से बताते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं 6 मंथ का, 12 मंथ का, 18 मंथ का, या फिर 24 मंथ का, इस तरीके से ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग कि आपको अभी कितना टाइम है आपको प्रिपेयर करने के लिए। जैसे अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हैं, आपको एग्जाम देना है फोर्थ ईयर के बाद ही, तो बेटर है कि आप 24 मंथ का पैकेज लें। क्या होगा, आप ज़्यादा दिन तक कोर्स एक्सेस कर पाएंगे, और इसका क्या होगा, पर मंथ का जो कॉस्ट होगा वो आपको रिड्यूस हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं 12 मंथ में अगर ले रहे हैं तो 2269 पर मंथ है। सिमिलरली अगर 24 मंथ का हम प्लस पैकेज बाई करते हैं तो 1650 रुपीज पर मंथ है। और इसमें भी हम जब कोड यूज करेंगे SSAO10, ठीक है, क्या SSAO10, तो आपको और मैक्सिमम डिस्काउंट वहीं अवेल हो जाएगा। या फिर अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसमें भी आपको डिफरेंट टाइम इंटरवल है।
ठीक है। 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, अपने अकॉर्डिंग अगर आप ज़्यादा मंथ का ले रहे हैं तो आपको पर मंथ का कॉस्ट कम है, पढ़ने के लिए टाइम ज़्यादा है। और इसमें भी आपको कोड यूज़ करना है SSO10, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आप गेट के अलावा भी कुछ भी और टारगेट चूज करते हैं, लाइक कुछ भी, ठीक है, कुछ भी आप टारगेट चूज करते हैं, उसमें भी अगर आप यही कोड अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कहीं अगर आपको फ्री कोर्स अनलॉक करने के लिए पूछते हैं तो आप यही कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप मुझे अनअकैडमी में ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ये मेरा आईडी है, ये आप देख सकते हैं। इसको आपको इतना टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अनअकैडमी में फॉलो करने का क्या बेनिफिट है, देखिए हम तो यहाँ पढ़ ही रहे हैं, वहाँ पे हम कुछ और स्पेशल क्लासेस लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ वहाँ पे हम क्विज सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अभी क्या हो रहा है, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको आज 2 चीज़ पढ़ाने वाला, ठीक है, मैं आपको 2 चीज़ पढ़ाऊंगा, ठीक है। या तो इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, टाइप 1 और समथिंग का टाइप 2। लेकिन नॉर्मली पढ़ने से क्या होता है कि आपको पता है कि मैं टाइप 1 का पढ़ रहा हूँ, तो क्वेश्चन जो है टाइप 1 का ही है, ठीक है। तो उसमें हमको ज़्यादा माइंड लगाने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन जब हम क्विज सॉल्व करते हैं, ठीक है, और क्विज में भी जब हम रैंडम क्विज सॉल्व करते हैं तो हमारा प्रैक्टिस इस अकॉर्डिंग होता है जैसा हमारा एग्जाम में आता है, कि हमको पहले से पता नहीं है कि मेरे को कौन से टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ मेरे को सॉल्व करना है। और इसमें क्विज सॉल्व करने का क्या बेनिफिट होगा कि आपको टाइमर के साथ होगा हर क्वेश्चन। आप अपना क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रैंक देख सकते हैं कि आपसे पहले कितने लोग आंसर दिए हैं, आपके बाद कितने लोग आंसर दिए हैं, आप कितने सेकंड के आंसर दिए हैं, ठीक, कितने सेकंड के अंदर आंसर दिए हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट होता है आपका एनालिसिस के लिए। ये तो हो गया अनअकैडमी का, आप इसको लिंक से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉलो कीजिएगा, या फिर आप अनअकैडमी के ऐप पे ही जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं शैलेंद्र साहब, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक और इसका बता दूं कि आप मुझे क्या, ये हमारा चैनल ही है, मतलब हम सबको, ठीक है, ये टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसको ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है, हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना अभी पढ़ेंगे और जितना आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सबका PDF आपको इसमें मिल जाएगा, ओके, प्रैक्टिस करने के लिए। साथ साथ आपको लिंक्स, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होगा, कौन से टीचर कब ऑनलाइन आएंगे, इसके अलावा जो भी और इंपॉर्टेंट लिंक होगा वो भी, और साथ ही साथ कुछ भी स्टडी मटेरियल भी हमको अगर शेयर करना होता है तो हम यहीं पे आपको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम आजकल लगभग सभी यूज़ करते हैं। और ये है जैसे हमारा जो स्पेशल इंजीनियर्स के लिए डेडिकेटेड जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, इसमें आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग, लाइक आप कंप्यूटर साइंस के हैं कंप्यूटर साइंस सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल के हैं इलेक्ट्रिकल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ इसमें से ऐसे हैं जो सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन है, जैसे हमारा FT एक्सप्रेस, ये गेट के तो सभी, ठीक है, गेट में तो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है ही। उसके अलावा भी ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये IMP सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, अगर आप बैंक का तैयारी कर रहे हैं तो भी, अभी IB का एग्जाम होने वाला है तो भी, अभी SSC के 2 एग्जाम होने वाले हैं, CHSL और CGL, ठीक है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो आपका रहेगा ही, ठीक है। तो इसको भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको अपकमिंग में और कुछ अच्छे इसमें कंटेंट मिलते जाएंगे इन सब्जेक्ट्स के अलावा भी, ठीक है। देखिए और आज का जो हमारा है ये लेक्चर 2 है, ठीक है, लेक्चर 2 नहीं में पार्ट 2 है। तो इसका अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको भी आप स्टार्टिंग से जरूर देखिएगा, ताकि आपके बेस में कोई कमी ना हो, ठीक है। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह क्लियर रहे। देखिए इसका टाइटल यही है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको तो आप जरूर देखिएगा। और इसके जो थोड़े से जो टर्म्स हैं, ठीक है, जो हम लास्ट लेक्चर में किए हैं, थोड़े से जो बेसिक टर्म्स हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, मात्र 2 मिनट का, क्योंकि वो जो है वो सभी पार्ट में काम आएंगे, ओके। देखिए हम लोग जो लास्ट लेक्चर में देखे थे, कुछ इस तरीके से देखे थे कि हमको एक किसी पर्सन का, ठीक है, सिंगल पर्सन का ना, कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए एक किसी सिंगल पर्सन का रैंक 2 तरफ से दिया होता था, ठीक है। इसका रैंक मान लीजिए लेफ्ट से 4th है, राइट से इसी का रैंक 6th है, ठीक है। देखिए 3 चीज मैं बोल रहा हूँ, 2 चीज अभी तक बोला, लेफ्ट से रैंक, दूसरा चीज क्या मैं बोला, राइट से रैंक, ठीक है। ये दोनों देके आपको पूछता था टोटल, ठीक है, टोटल। ये मेरा सबसे बेसिक पैटर्न है। एक साइड से रैंक दिया, ठीक है, जरूरी नहीं लेफ्ट, एक साइड से रैंक दिया, अगले साइड से रैंक दिया, और आपको टोटल पूछा, ठीक है। ये 3 टर्म्स हो गए। 3 में से कुछ भी आपको 2 देके आपसे 3rd टर्म पूछ सकता है। तो इसमें क्या करते थे हम, पहले लेफ्ट और राइट दोनों को ऐड कर देते थे,
अब जैसे इसमें मैं लेफ्ट से ऐड करता हूँ 4, राइट से ऐड किया 6, इसमें जो पर्सन है वो 2 बार काउंट हो गया, इसलिए मैं उससे एक को माइनस कर देता हूँ। तो ये जो मेरा आ गया, यही चीज़ मेरा टोटल हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये जो मेरा टोटल क्या हो गया आपका, टोटल क्या हो गया आपका, लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक -1। ठीक है, -1 क्यों कर देते, ये पर्सन आपका 2 बार काउंट हो गया है। ये हमारा सबसे बेस का फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे बेस फॉर्मूला है जब हम रैंकिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए अब इसी में अगर आपको लेफ्ट राइट ना कह के, देखिए लेफ्ट राइट बोला, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दिए, ये हो गया। और इसी में अगर टर्म्स आपको कुछ और लिखे हो, ठीक है, मान लीजिए फ्रंट बैक लिखा हो या फिर टॉप और बॉटम लिखा हो। ठीक है, इन शॉर्ट में क्या कहना चाह रहा हूं, कोई भी 2 अपोजिट साइड से आपको किसी सिंगल पर्सन का रैंक पता हो तो हम यही चीज अप्लाई करेंगे। क्या कि जैसे अगर यही जो लाइन लेफ्ट टू राइट था, अगर यही पर्सन फ्रंट टू बैक खड़े हो जाएं तो कुछ अलग चेंज नहीं हो जाएगा, वही होगा। क्या होगा, फ्रंट प्लस बैक -1, मतलब फ्रंट से रैंक सिंगल पर्सन का ना, अभी तक हम लोग सिंगल पर्सन का बात कर रहे हैं, मतलब एक ही पर्सन के रैंक को। देखिए मैं स्ट्रेटेजी बताया था क्या कि पहले हम लोग सिंगल पर्सन का देखेंगे, उसके बाद हम डबल पर्सन को देखेंगे कि इनके बीच में कितने लोग आ सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद मैं बोला था कि जब इसके बीच वाले का वेरिएशन करेंगे कि बीच में जो लोग हैं उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन होगा। और अभी तक दोनों क्या है, या तो खड़े हैं या बैठे हैं, एक पोजिशन में फिक्स हैं। उसके बाद हम लाएंगे इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट, मतलब अपने पोजीशन से हिल रहे हैं लोग, तो हमारा क्या होगा। उसके बाद हम मिसलिनियस में आएंगे। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ तक हम क्या चल रहे थे, अगर किसी भी 2 साइड से रैंक दिया हुआ है, दोनों को ऐड करेंगे -1 कर देंगे, ये आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, यही चीज है, फ्रंट बैक -1। ठीक है, अब इसी चीज में अगर क्या होगा, ये जो लेफ्ट टू राइट खड़े हैं, अगर यही चीज मैं रोटेट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो क्या हो गया, इनका पोजीशन चेंज तो नहीं हुआ, लेफ्ट टू राइट था वही टॉप टू बॉटम हो गया। तो इसमें फिर से वही हो जाएगा, टॉप प्लस बॉटम -1, ये आपका टोटल। ठीक है, सिमिलरली अहेड प्लस बिहाइंड -1। क्वेश्चन में जब हम लोग आगे जाएंगे, अहेड वर्ड को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। फिर भी यहाँ पे मैं आपको अहेड के लिए एक फिर छोटा सा आपको टर्म बोल दे रहा हूँ। किसी भी चीज के लिए अहेड बोला है, ठीक है, अहेड का मतलब होगा टुवार्ड्स द इनिशियल पॉइंट। ठीक है, टुवार्ड्स द इनिशियल पॉइंट। आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे कि इस छोटे से वर्ड पे मैं इतना कंसंट्रेट क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगर किसी का रैंक आपको अहेड से दिया है, बिहाइंड से दिया है, सम कीजिए -1 कर दीजिए, टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी में और आगे और क्या बोल सकता है, इसी में ही हेड बिहाइंड, या फिर क्या बोल सकता है आपको स्टार्ट और एंड, किसी का स्टार्ट से रैंक, किसी का एंड से रैंक। ठीक है, सिंगल पर्सन का ना -1 टोटल। ठीक है, या फिर फर्स्ट या फिर लास्ट से रैंक -1। ठीक है, तो यहाँ क्या हम समझ रहे हैं कि लेफ्ट, अगर मैं क्वेश्चन में लेफ्ट राइट करके सॉल्व करवाऊं, ठीक है, या फिर लेफ्ट के जगह मैं बोलूँ फ्रंट, फ्रंट के बदले मैं बोलूँ टॉप, टॉप के बदले बोलूँ अहेड, अहेड के बदले स्टार्ट, और स्टार्ट के बदले बोलूँ फ्रंट सॉरी फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन मेरा सेम रहेगा, बस मेरा वर्ड्स चेंज हो गया है। ठीक है, वर्ड्स चेंज हो गया है, अप्रोच बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आप देख रहे हैं, क्या टॉप टू बॉटम देख रहे हैं। ठीक, सिमिलरली लेफ्ट है तो उसके अपोजिट में राइट होगा, फ्रंट है उसके अपोजिट में बैक होगा, टॉप का अपोजिट होता है बॉटम, अहेड का बिहाइंड, स्टार्ट का एंड, फर्स्ट का लास्ट। ठीक है, ये सब टर्म्स हो गए। अगर इसको हम हिंदी में देखना चाहें तो यही चीज होगा, बाएं का उल्टा दाएं, सामने का उल्टा पीछे, ऊपर का उल्टा नीचे, आगे का उल्टा भी पीछे। ठीक है, प्रारंभ का उल्टा समाप्त, प्रारंभ को और कुछ भी बोल सकता है, शुरुआत भी बोल सकता है, प्रथम का उल्टा अंत। ठीक है, तो हिंदी वर्ड्स के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहां तक तो था जो हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे। अब यहां से हम देखते हैं समथिंग न्यू। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। इन अ रो ऑफ 30%। ठीक है, कोई रो है जिसमें 30% है। यहां से अब हमारा नया कॉन्सेप्ट चालू हो गया है ना। कोई रो है जिसमें 30% है, पोजीशन ऑफ मिस्टर तरुण इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मतलब अगर आप लेफ्ट साइड से काउंट करें तो 13th नंबर पे है तरुण। ठीक है, एंड पोजीशन ऑफ मिस्टर योगेश इज 5th फ्रॉम द राइट हैंड। मतलब इसी रो में आप राइट साइड से काउंट करेंगे तो राइट साइड से योगेश हैं 5th नंबर पे। ठीक है,
देखिए लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं बताया था। आप अपना हाथ ऐसे करेंगे जब ये आपकी पीछे तरफ है, पीछे वाला आपकी तरफ है, जो एल है वो लेफ्ट हैंड है। अब अपना हाथ ऐसे कर लेंगे, ठीक है। जो स्मॉल वी बन रहा है वो बायां, जो स्मॉल डी बन रहा है वो दायां, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस में बहुत काम पड़ेगा ना, ठीक है। हाउ मेनी पीपल विल सीट बिटवीन देम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारा इतना में खत्म। ये बोला है टोटल 30% है, तरुण लेफ्ट साइड से 13 नंबर पे हैं, योगेश राइट साइड से 5th नंबर पे हैं। बताइए इन दोनों के बीच में कितने बैठेंगे, ठीक है। चलिए इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए तरुण जो है वो लेफ्ट साइड से 13th है, मतलब उसके पहले यहाँ पे 12% होंगे और फिर 13th नंबर पे आ जाएगा तरुण, ठीक है। अगला योगेश राइट साइड से 5th नंबर पे है, मतलब राइट साइड से हम काउंट कर रहे होंगे 4% होंगे और फिर 5th नंबर पे होंगे योगेश जी, ठीक। अब इनके बीच में कुछ पर्सन्स बैठेंगे, ठीक है। कुछ पर्सन्स बैठेंगे सच वे कि इन सभी को मिला के टोटल 30 होने चाहिए, ठीक है। इतना सा हमारा क्वेश्चन है। देखिए अब हम इसको इमेज बना लिए हैं समझने के लिए, ठीक है। हम इसी को ऐसा काउंट अलग से नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब एग्जाम में तो इमेज नहीं होगा ना। चलिए अब मेरे को अगर इसी टोटल को मेरे को देखना है, टोटल को अगर मुझे देखना है तो ये बताइए कुछ इस तरीके से है क्या। इन बिटवीन जो बीच में है इनको अगर मैं बोलता हूँ इन बिटवीन से, ठीक है। लेफ्ट में जो है ये रैंक फ्रॉम लेफ्ट हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए तरुण का है, और ये जो राइट साइड में है इसको मैं बोल दिया रैंक फ्रॉम राइट, ठीक है। तो अब मेरे को बताइए अगर मेरे को टोटल है, ठीक है, टोटल मैं देखता हूँ तो मैं इनको काउंट करते चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको काउंट करते चल रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो काउंट में करूंगा सबसे पहले क्या हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट मतलब लेफ्ट से जिसका रैंक था प्लस जितने बीच में बच गए इन बिटवीन, ठीक है। मतलब हम यहाँ तरुण तक चले, जितने बीच में बचे हैं वहां तक चले, और प्लस राइट का रैंक, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ 5th है मतलब यहाँ तक से 5 लोग हैं ना, तो ये चीज मेरा निकल गया क्या टोटल, ठीक है। टोटल क्या हुआ लेफ्ट इन बिटवीन प्लस राइट से रैंक, ठीक है। देखेंगे अभी आगे से बहुत सारा पैटर्न आएगा। तो अब मेरे को मोस्टली अगर इन बिटवीन मतलब बीच में कितने हैं पूछता है, तो मैं क्या करूं इन बिटवीन को एक साइड रखूं और बाकी सबको अपोजिट साइड ले आऊं। मतलब टोटल माइनस, देखिए ये दोनों इधर प्लस में थे, इधर जाके माइनस हो जाएंगे। ब्रैकेट लगाया हूं तो इकट्ठे लिख लेता हूं लेफ्ट प्लस राइट, ठीक। ये मेरा इन बिटवीन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसी चीज को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए लेफ्ट प्लस राइट अगर मैं ऐड कर रहा हूं और उसके बाद मेरे को इन बिटवीन को ऐड करना पड़ेगा तभी तो ये टोटल मिलकर 30 हुए, ठीक है। इन टोटल को मैं ऐड किया, ये हो गया टोटल, ठीक है। इतने टोटल है, ठीक है। ये तो टोटल का फॉर्मूला हो गया। मुझे इन बिटवीन पूछता है तो मैं इन बिटवीन को एक साइड ले आता हूँ, ठीक है। इसी चीज को अच्छा मैं थोड़ा उल्टा लिख डाला था ना, यहाँ देखिए इन बिटवीन आपका इधर की तरफ आ जाएगा, टोटल आपका इधर की तरफ हो जाएगा। शायद मैं थोड़ा उल्टा लिख डाला था। देखिए इन बिटवीन आपका इधर हो गया, तो ये क्या हो गया लेफ्ट प्लस राइट का रैंक माइनस टोटल, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट का रैंक माइनस टोटल, ठीक है। तो इसी चीज को जैसे अच्छे से लिख लेते हैं। इन बिटवीन क्या हो गया टोटल माइनस, अच्छा सॉरी पहला वाला ही सही था, ठीक है। ये थोड़ा मैं यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर डाला, ठीक है। टोटल लेफ्ट माइनस राइट, ठीक है। पहला वाला सही था, यहाँ थोड़ा गलत दिख गया था। इन बिटवीन टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, तो मुझे इन बिटवीन ही पूछता है। ओके तो अब इन बिटवीन यहाँ कितना होगा टोटल, टोटल कितने थे, टोटल थे आपके 30 माइनस लेफ्ट से रैंक कितना है जिसका बताया गया है ये है आपका 13th, ठीक है। प्लस राइट से जिसका रैंक बताया गया है ये है आपका 5th, ठीक है। तो इसी चीज को जैसे अच्छे से लिख लीजिए। टोटल है आपका इन बिटवीन के लिए 30, लेफ्ट और राइट का रैंक आप ऐड कर दीजिए। 13 प्लस 5 हो जाएगा 18, ठीक है। तो 13 से मैं 18 माइनस करूंगा, वो हो जाएगा आपका 12। 12 क्या है 12% इन बिटवीन बैठे हैं, ठीक है। ठीक है यहाँ मैं थोड़ा सा उल्टा लिख डाल रहा था। इन बिटवीन क्या हो गया टोटल में से लेफ्ट माइनस रैंक, ठीक है। क्या किए हैं आपको एक लाइन में पूरा बैठे हुए हैं, आपको पता चला कि आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे आपका लेफ्ट का पता चल गया, आप राइट साइड से यहाँ तक आएंगे आपको यहाँ का रैंक पता चल गया, और बीच में जितना बैठे हैं वो पता चल गया। इमेज में जैसे यहाँ से यहाँ तक मेरे को पता चल गया 13% है, यहाँ से यहाँ तक मेरे को निकालना है, और यहाँ से यहाँ तक मेरे को पता चल गया 5। मैं सबको ऐड कर दूंगा टोटल हो जाएगा। मुझे एक साइड लाना है इन बिटवीन को, जो बचेगा वो मैं एक साइड ले आऊंगा। मतलब इन बिटवीन क्या हो गया टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ओके ठीक है।
ये तो हो गया क्वेश्चन इजी था। ठीक है, इसी चीज में देखिए, जैसे यहाँ अभी मैं क्या किया हूँ, सिर्फ डाटा चेंज किया हूँ, क्वेश्चन का सिर्फ डाटा चेंज किया हूँ, धीरे से मैं पैटर्न चेंज करूंगा। ओके, क्वेश्चन क्या कहा गया है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, मतलब आपको पता चल गया कि टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, टोटल पता चल गया। ए रैंक 15th फ्रॉम द टॉप। ठीक है, ए का रैंक टॉप से 15th है। देखिए लाइन में नहीं खड़े हैं, लेकिन इनका रैंक एक एक करके बता रहा है आपको। ए है कोई, ये 15th है टॉप से। ठीक है, एंड बी रैंक 20th द टॉप। ठीक है, बी का रैंक 20th फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, बी का रैंक 20th फ्रॉम बॉटम। मतलब अगर मैं इनको एक लाइन की तरह ही खड़ा करता इस तरीके से, ठीक है, अगर 1 2 3 ऐसा करते करते 15th नंबर पे होता ए, और जब मैं काउंटिंग करूं इस तरीके से नीचे से, तो नीचे से 20th नंबर पे है आपके बी। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में कितने हैं पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या हो जाता, अगर मैं अभी तक फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट, टोटल क्या होता, टॉप से रैंक प्लस बॉटम से रैंक प्लस इन बिटवीन जितने बच रहे हैं। अब इन बिटवीन मेरे को निकालना है, तो बाकी भी एक तरफ ले आता हूँ। ठीक है, इन बिटवीन क्या हो जाएगा, टोटल। ठीक है, हाँ देखिए, टोटल माइनस टॉप से रैंक और बॉटम से रैंक। ठीक है, टोटल था आपका 50 माइनस टॉप से रैंक वाले का कितना था 15th, और बॉटम से रैंक वाले का था कितना 20th। ठीक है, 15 माइनस इन दोनों को ऐड करूंगा हो जाएगा 35। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूंगा 35 हो जाएगा ना। अब 15 से माइनस कीजिए 35 हो जाएगा आपका 15। ये 15 क्या है आपके, 15 क्या है आपके इन बिटवीन, मतलब ए और बी के बीच में कितने लोग बैठेंगे 15%। ठीक है, अगर पूछता ए के ऊपर कितने हैं, तो ए के ऊपर 14th होते, क्योंकि 15th नंबर पे तो ए ही था। ठीक है, ए और बी के बीच कितने परसेंट बैठे हैं 15th। आई होप यहाँ तक से आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, कुछ रहे आपको डाउट, आप तुरंत कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। मैं क्या बोला, पिछला जो क्वेश्चन था उससे मैं बस डाटा ही चेंज किया हूँ। ओके, चलिए अब इसी टाइप से क्वेश्चन एक है ये, इफ इन अ टिकट काउंटर क्यू 60%। ठीक है, इन अ टिकट काउंटर क्यू ऑफ 60%। ठीक है, यहाँ डॉट होगा, ए इज स्टैंडिंग 17th फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, एक इस तरीके से टिकट काउंटर का मान लीजिए लाइन है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका टिकट काउंटर है, तो क्या कह रहा है, ए स्टार्टिंग से 17th नंबर पे है, फ्रंट से बोला है। ठीक है, फ्रंट से 17th नंबर पे है। बी इज स्टैंडिंग 23rd फ्रॉम द बैक। ठीक है, बी बैक से 23rd। ठीक है, ओके, हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन इजी सा है। टोटल 60 पर्सन हैं एक रो में। ठीक है, जिसमें 17th है ए 17th है टॉप से, बी बैक से 23rd है। अब मुझे बताइए कि इनके बीच में कितना होगा। अगर आप पिछला समझ चुके हैं तो इसको आप 30 सेकंड के अंदर कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर आपको बताना है कमेंट करके सही। चलिए, ठीक है, इफ इन अ टिकट काउंटर टोटल 60 लोगों का लाइन है ए। ठीक है, टोटल 60 लोगों का लाइन है, अगर लेफ्ट टू राइट ही देखते हैं। ठीक है, टोटल होते 60%, और ए क्या है शुरू से 17th में है, और बी क्या है लास्ट से 23rd में है, तो बीच में कितना बच रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है। टोटल में से मैं एक बार लेफ्ट वाले को हटा दूं, एक बार राइट वाले को हटा दूं। ठीक है, ओके, चलिए, तो टोटल कितने थे 60 माइनस, देखिए ये जैसे लाइन है, मैं इधर के इतना हटा दिया और राइट साइड के इतना हटा दिया, जितने बचे वही तो बीच के हैं। ठीक है, जितने बच गए वही तो बीच के पर्सन है। ठीक है, तो 60 में से लेफ्ट वाले का रैंक था 17th, राइट वाले का रैंक था 23rd। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 17 प्लस 23rd हो जाएगा आपका 30 40। ठीक है, यहाँ तक हो गया 40, 60 में से मैं 40 माइनस करूंगा, आ जाएगा 20। ठीक है, 20 पर्सन हैं जो इनके बीच में हैं। ठीक है, इन बिटवीन। आई होप समझ में आया होगा। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकली चेंज किया।
अभी तक मेरा क्वेश्चन वही वही रहता था, डाटा मैं हल्का सा चेंज करता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज आगे पूछा। ठीक है, क्या बोला है, इफ इन अ टिकट काउंटर क्यू 60%, ठीक है, टिकट काउंटर क्यू ऑफ 60%, ए इज स्टैंडिंग 17th फ्रॉम द फ्रंट एंड बी इज स्टैंडिंग 23rd फ्रॉम द बैक। ठीक है, इफ बिकॉज ऑफ डिले, ठीक है, मतलब कुछ लेट हो गया उसके कारण, हाफ ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड बी लीव्स द क्यू। ओके, मतलब क्या हो रहा है कि पहले 60 लोग एक लाइन में खड़े थे, ए स्टार्टिंग से 17th नंबर पे था, बी नीचे से 23rd नंबर पे था। अब क्या हुआ, थोड़ा सा लेट हुआ तो बीच में जितने लोग स्टैंड थे उसमें के 10 लोग क्यू हटा दिए। ठीक है, क्यू से हट गए। तो अब बताइए कि बी का रैंक कितना है फ्रंट से। ठीक है, मतलब बी बेचारा जो पीछे तरफ से वेट कर रहा था, अच्छा हुआ उसके आगे के 10 लोग हट गए, तो अब उसका रैंक कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें अब क्या हो गया, देखिए टोटल यहाँ तक तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, इसमें शॉर्टकट मत मारिएगा, इसमें आपका गलत हो सकता है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, आपको टोटल 60% थे। ठीक है, 60% थे मेरे टोटल। इससे अगर मैं लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट यहाँ अगर फ्रंट और बैक के हिसाब से दिया हुआ है तो फ्रंट प्लस बैक अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरा निकल जाएगा बीच में कितने थे। ठीक है, टोटल थे 60 माइनस 17 प्लस 23। ठीक है, जैसे ये आपका क्यू है, इसमें से अगर बीच के कुछ लोग स्किप कर रहे हैं तो ठीक है, तो बीच में थे टोटल 20%। लेकिन अब इस 20% में से 10 तो चले गए। ठीक है, 10 लीव। ठीक है, 10 चले गए नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है हाफ ऑफ द पर्सन चले गए ना, 20 में से 10 चले गए, 10 बचे। तो अब आपका क्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्या बताइए, कि यहाँ से आपका ए हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका 70 तक ए हो गया, बीच में हुए 10 लोग, और यहाँ से यहाँ बी का हो गया 23rd। ठीक है, जब हम पीछे से काउंट कर रहे हैं तो अब ए का रैंक सामने से कितना होगा। ठीक है, ए का रैंक सामने से कितना होगा, तो इसको आप दो तरीके से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 17th नंबर पे है ए के बाद 10 लोग और 10वें के बाद जो 11वां नंबर का है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक 17 के बाद 11वें 10 लोग और 10 के बाद जो अगले नंबर पे है वही तो आपका बी है। ठीक है, तो फ्रंट से कितना है, देखिए इसको आप ऐड कर लेंगे, आपका हो जाएगा 28। ठीक है, या फिर सेकेंड थिंग, ठीक है, सेकेंड थिंग यहीं पे लिख लेता हूं मैं। ठीक है, इसको जैसे हटा लेता हूं, देखिए क्या हो गया, एक तो आप इस तरीके से काउंट कर लीजिए। दूसरा, आप ये जान सकते हैं कि अगर 60% थे उसमें से 10 चले गए तो अब बचे कि 50%। ठीक है, अब जो 10 गए हैं वो बी के, अगर पीछे से हम काउंट कर रहे थे बी से, ये कितने 23rd नंबर पे था ना, बी से 23rd नंबर पे थे, तो जहां तक हम 23rd गिने हैं पीछे से तो इसका रैंक कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि बी और ए के बीच के गए हैं ना। मतलब अगर हम पीछे से काउंट कर रहे हैं तो पीछे से तो नहीं गए हैं, पीछे से तो उसका रैंक 23rd ही रहेगा। तो अब मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो गया कि 50% के रो में जब पीछे से 23rd रैंक है इसका, किसका, बी का, तो बताइए उसका रैंक आगे से क्या होगा। ठीक है, तो अब मेरा सिंपल सा हो गया, फ्रंट क्या हो जाएगा, टोटल माइनस बैक से रैंक प्लस 1। ठीक है, इसको भी मैं सॉल्व करूंगा, मेरा आ जाएगा 28। ठीक है, टोटल आपका कितना यहाँ लूंगा, 50 माइनस बी क्या है 23rd और प्लस 1 कर लूंगा। ठीक है, 28 ही आ जाएगा। ठीक है, आपको जो इसमें से मेथड सही लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा, तो अब इस क्वेश्चन को आप बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। क्या बोला है, इन अ रो ऑफ 30%। ठीक है, क्या कहा गया है, कोई लाइन है, टोटल 30% है इसमें। चलिए यहाँ तक तो अच्छा लग रहा है। मिस्टर तरुण इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तरुण जो है ये लेफ्ट से 13th है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है सर, ये तो थोड़ा थोड़ा पहले क्वेश्चन जैसा लग रहा है, ऐसा आप बोल सकते हैं। आगे, पोजीशन ऑफ मिस्टर योगेश इज 25th फ्रॉम द राइट। ठीक है, मतलब कोई योगेश हैं, इनका राइट से अब रैंक हो गया 25th। ठीक है, बस अभी तक क्या मैं चेंज किया हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में 5th था, यहाँ 25th है। ठीक है, तो अगर इतना ही सेम है तो ये क्वेश्चन फिर से क्यों कर रहे हैं, देखते हैं।
हाउ मेनी पीपल विल सीट बिटवीन देम, इनके बीच में कितने लोग बैठेंगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इन बिटवीन कितना होता था, टोटल में से माइनस कर देता था मैं दोनों साइड से रैंक, 13 और 25। ठीक है, 13 और 25, टोटल मेरा कितना है 30, माइनस 13 और 25 मेरा क्या हो जाएगा 38, मतलब यहाँ आ गया -8। ठीक है, बीच में बैठने वाले पर्सन माइनस में कैसे हो गए। ठीक है, माइनस में तो नहीं हो सकते, मतलब यही अप्रोच अगर हम यहाँ लगा रहे हैं तो ये रॉन्ग क्यों हो जा रहा है। ठीक है, रॉन्ग क्यों हो जा रहा है, ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं कि ये हमारा रॉन्ग क्यों हो गया। ठीक है, हमको क्या गलत है ये पता होगा तभी तो हम उसको सुधारेंगे। ठीक, देखिए अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक बार थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ। मान लीजिए मिस्टर तरुण 13 थे, लेफ्ट से, ठीक है, इधर 12 पर्सन होंगे, उसके बाद आगे तरुण। अब आपको योगेश को 25th करना है राइट एंड से। ठीक है, तो अब आपको राइट एंड से, ठीक है, योगेश को राइट एंड से 25th भी करना है और आपको ये भी मेंटेन करना है कि टोटल 30% ही रहें। ठीक है, तो ये बताइए कि टोटल 30% हैं, ठीक है, टोटल 30% है और राइट से इसका रैंक है 25th, तो इसका लेफ्ट से रैंक क्या होगा। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, 30 माइनस 25 प्लस 1, मतलब हो गया ये आपका 6th। यही जो पर्सन है ये राइट साइड से जो 25th था, ये लेफ्ट साइड से 6th पर्सन होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये होगा। अब इसी चीज को जैसे अगर मैं थोड़ा डायग्राम में बताऊं, ठीक है, तो इसको इस तरीके से देखिए, आप राइट साइड से काउंट करते आए। ठीक है, 4 4 4 16, ये हो गया 20, फिर इसी में आगे मैं काउंट किया तो यहाँ 6th नंबर पे आ गया योगेश। ठीक है, ये हो गया योगेश जी, ये हो गया तरुण जी। ठीक है, तो अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपका डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखिए यहां तक से हो गया टोटल 30% ना, ये इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं। ठीक है, यहां तो हो गया 30%। देखिए जब हम लोग तरुण को काउंट किए, ये लेफ्ट साइड से इसका कुछ रैंक था, लेफ्ट साइड से ये कितना था आपका 13, और योगेश को जब काउंट किए तो ये राइट साइड से आपका कितना था आपका 25th। ठीक है, अब ये कुछ पर्सन बीच में हो गए। तो अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जब हम तरुण को काउंट कर रहे होंगे, ठीक है, जब हम फर्स्ट पर्सन जिसको हम लेफ्ट से काउंट कर रहे थे, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जब हम ये 13 काउंट किए तो क्या हुआ, हम इस पर्सन को हम क्रॉस करते हुए गए। ठीक है, इस पर्सन को हम क्रॉस करते हुए गए, इस पर्सन को जिसका हम और बताए हैं, ठीक है, जिसका रैंक बताए हैं, तो ये हम किए क्रॉस। ठीक है, योगेश को हम क्रॉस करते हुए गए तरुण को काउंट करने के लिए। सिमिलरली अब अगर मैं योगेश को भी कुछ काउंट कर रहा होता इसी तरीके से 4 8 16 20 इस तरीके से, ये किसी नंबर पे होता और यहाँ काउंट करते करते मैं योगेश तक पहुंचा। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, एक को काउंट करने के लिए दूसरे को क्रॉस कर रहा हूँ, जो अभी तक के पिछले किसी भी एग्जाम्पल में नहीं हुआ था। ठीक, तो अब यहाँ पे ये क्या हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें मैं बोलता हूँ टोटल, ठीक है, टोटल, ठीक है, या फिर इसको आप इस तरीके से बोलिए, अगर आप लेफ्ट को ऐड करते हैं, लेफ्ट के रैंक को ऐड किए आप राइट में, ठीक है, लेफ्ट के रैंक को आप ऐड किए राइट में, तो ये तो टोटल से ज्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन है ये 2 बार काउंट हो गए हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज जब 2 बार काउंट हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए 1 2 और 2 3 इस तरीके से रहता, कोई चीज 2 बार काउंट हो गया तो हम उसको क्या करते थे, एक बार माइनस करते थे। तो अब मैं क्या करता हूँ, टोटल लेफ्ट से रैंक और राइट से रैंक माइनस जो 2 बार काउंट हो गए हैं उनको मैं माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, 2 बार काउंट कौन हो गए हैं, देखिए अगर मैं लेफ्ट से काउंट कर रहा था तरुण को, तो ये पर्सन डबल काउंट हुए थे। ठीक है, योगेश से लेके यहाँ तक, और यही चीज जब मैं इधर से भी काउंट कर रहा था तो भी काउंट हो गए थे। ठीक है, तो अब इसमें जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ अलग से कि मेरे को बस ये बीच के पर्सन चाहिए ना, ये दोनों पर्सन तो चाहिए नहीं। ठीक है, ये दोनों पर्सन चाहिए नहीं, मेरे को इनके बीच के पर्सन चाहिए। तो अब देखिए टोटल क्या हो जाएगा, लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक। ठीक है, और इससे मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, क्या मैं माइनस कर दूंगा, जो पर्सन 2 बार काउंट हुए हैं। ठीक है, माइनस ट्वाइस काउंटेड।
अब 2 बार कौन काउंट हुए हैं, ठीक है, यहाँ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 2 बार कौन काउंट हुए हैं, मैं तरुण को काउंट किया था तो भी इन लोग को क्रॉस करते हुए गया था, ठीक है। और जब मैं योगेश को काउंट किया हूं तो भी मैं तरुण को भी, इनके बीच में जितने हैं इनको भी 2 बार काउंट हो गए हैं, तो इनको अब मैं हटाता हूँ, ठीक है। मतलब टोटल यहाँ तक तो ठीक है। ट्वाइस कौन कौन काउंट हुए हैं माइनस करके, एक बार आपका योगेश काउंट हुआ था दोबारा, दूसरी बार आपका तरुण काउंट हुआ था, और जो बीच में बचे हुए हैं वो काउंट हुए थे, ठीक है। तो अब इसी चीज को देखिए, यहाँ तो मैं एग्जाम्पल के लिए नेम लिया हूँ योगेश तरुण, कोई भी हो सकते हैं, मेरे को नाम से मतलब नहीं है, बस मेरे को ये पता है कि मैं जब 2 पर्सन का रेफरेंस ले रहा हूँ तो ये नंबर में 2 रहेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ये ना लिख के -2 लिख लेता हूँ, और इन बिटवीन यही चीज तो मेरे को निकालना था। मतलब इसी चीज को अगर मैं डिटेल में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट का रैंक प्लस राइट का रैंक, और इन दोनों का नाम से मेरे को मतलब नहीं है, इनको मैं -2 लिख देता हूँ। 2 लोग, ये दोनों मेरे को मतलब नहीं है, माइनस इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन, ठीक है। यही चीज आपका हो गया था टोटल, ठीक है। यहाँ तक से आई होप क्लियर होगा, माइनस ब्रैकेट के बाहर था इसलिए यहाँ माइनस हो गया। अब मेरे को इन बिटवीन निकालना होता तो मैं क्या करता, इन बिटवीन को मैं इधर ले आता, निगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इधर पॉजिटिव था ये इधर निगेटिव में चल जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, सॉरी मिट गया क्या, लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक -2, 2 पर्सन, ये लोग मेरे को यहाँ से दोबारा काउंट हो रहे थे माइनस, और ये माइनस है फिर से, और किसको माइनस करूं, जो पर्सन्स बीच में आ जा रहे थे, ठीक है। ये हो गया मेरा टोटल। अगर मेरे को इसी में इन बिटवीन पूछा होता, ये राइट हैंड साइड में माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो गया इन बिटवीन, और ये जो टोटल इधर पॉजिटिव में है राइट आपके लेफ्ट साइड में, वो उधर जाके राइट हो गया, ठीक है, मतलब प्लस हो गया, सॉरी प्लस था माइनस हो गया, लेफ्ट प्लस राइट -2 माइनस टोटल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये ओके। ये सब इसी चीज को जैसे मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, टोटल -2 क्यों, ये योगेश और तरुण जो हमारे एग्जाम्पल के लिए हैं, और ये इन बिटवीन को मैं अलग से इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में यही चीज पूछा है, ठीक है। कितने लोग 2 बार काउंट हुए हैं बोलने से मैं 2 को भी इंक्लूड करता, ठीक है। तो इसमें मेरे को इन बिटवीन है तो इन बिटवीन को मैं ले चलता हूँ लेफ्ट साइड, टोटल को मैं ले आता हूँ राइट साइड, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज में अगर मेरे को निकालना रहता, लेफ्ट से रैंक था 13th, राइट से रैंक कितना था 25th, ठीक है, राइट से रैंक 25th था ना, -2 और माइनस टोटल कितना दिया हुआ है, हाँ -30 दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा, देखिए 25 -30 -5, ये हो गया -7, ठीक है। 13 में से -7 आपका आ जाएगा 6, मतलब 6 पर्सन्स हैं जो बीच में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको काउंट करना चाहेंगे, काउंट भी कर सकते हैं। ये इमेज आपका सही बना है क्या, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इमेज में इसको आप काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में तो हम इतना काउंट करेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और डाउट हो सकता है कि सर आप क्वेश्चन खुद टाइप करवाए हैं तो आपको तो पता होगा कि यहाँ ये कैसे लग रहा है, ठीक है। हम लोग कैसे समझेंगे एग्जाम में कि मेरे को कब ये वाला लगाना है, ठीक है, ये वाला मतलब कब मेरे को इन बिटवीन के लिए इस टाइप से लगाना है, कैसा, पिछला वाला हमारा क्या था, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, कब मुझे ये लगाना है और कब मुझे ये लगाना है, ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम समझते हैं। देखिए अभी तक से हम 2 चीज देखे इन बिटवीन, एक एग्जांपल ऐसा देखे जिसमें लोग डायरेक्ट लाइन में खड़े थे, ठीक है, मतलब समथिंग यहाँ तक आया ए, उसके बाद कुछ बीच में रह गए और दूसरे तरफ से था बी, मतलब ये दोबारा काउंट नहीं हुए थे, ठीक है। ये एक तरीके से आपका नॉर्मल सा था, और दूसरा एक अभी क्या हुआ जिसमें कुछ लोग दोबारा काउंट हो रहे थे, ठीक है, 2 टाइम्स काउंट हो रहे थे। क्यों, क्योंकि इनको क्रॉस करके काउंट हुआ था, मतलब आप तरुण को काउंट किए थे तो योगेश को काउंट करते हुए गए थे, ठीक है। इसको आप क्रॉस किए थे, या इसको मैं बोलूं तो आप ओवरलैपिंग हुआ था, ठीक है। एक लाइन अगर यहाँ पे है आपका टी, अगर यहाँ पे है आपका वाई, आप तरुण को काउंट कर रहे हैं तो योगेश को क्रॉस करते हुए गए हैं, योगेश को काउंट कर रहे हैं तो भी इनको क्रॉस करते हुए गए हैं।
ठीक है। तो जो हम नॉर्मल हमारा लाइन है इस तरीके से, ठीक है, कि लेफ्ट से कुछ रैंक, फिर बीच में टोटल, फिर राइट से रैंक, ये हमारा नॉर्मल चल रहा है तो इसको हम नॉर्मल केस बोलते हैं। और जिसमें आपका चल रहा है ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैप मतलब एक को क्रॉस करते हुए अगले तक जा रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप, ये हमारा कहलाएगा ओवरलैपिंग का केस। ओके, अब हम इसको पहचानेंगे कैसे। क्वेश्चन में अभी तक लेफ्ट से एक पर्सन का रैंक दिया होता था, ठीक है, यहां लिखता हूं, क्वेश्चन में अभी तक लेफ्ट से एक पर्सन का रैंक दिया होता था, राइट से एक पर्सन का रैंक दिया होता था, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है, लेफ्ट और राइट अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, ये टोटल से कम आए, ठीक है, टोटल से कम आएंगे तो ये होगा आपका नॉर्मल केस, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ, लेफ्ट और राइट को ऐड कीजिए, ठीक है, एक पर्सन का लेफ्ट से रैंक है, एक पर्सन का राइट से रैंक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, अगर ये टोटल से कम आ रहा है तो ये है आपका नॉर्मल केस, ठीक है। देखिए नॉर्मल में तो हमारा फॉर्मूला यही होता है ना, क्या होता है, देखिए इधर यूज नहीं होगा, नॉर्मल में इन बिटवीन का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ये चीज निगेटिव कब नहीं आएगा, जब टोटल आपका लेफ्ट प्लस राइट से ज्यादा होगा तभी तो, ठीक है। मेरा नॉर्मल केस क्या हो गया, टोटल आपका ज्यादा होगा, ठीक है, टोटल आपका ग्रेटर देन होगा लेफ्ट प्लस राइट से, ठीक है। वही चीज है इसमें, लेफ्ट प्लस राइट टोटल से कम होगा, वही चीज है, मैं एक बार इसको बड़ा बोल रहा हूँ, एक बड़े को छोटा बोल रहा हूँ, बात तो वही है। इसमें आपको क्वेश्चन में सबसे पहला अप्रोच यही लगाना है, लेफ्ट वाले का रैंक राइट वाले का रैंक हम ऐड किए, देखिए टोटल से छोटा है, मतलब कि नॉर्मल केस है। और जो नॉर्मल केस नहीं है उसमें क्या है, लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक आप ऐड कर दीजिए तो वो आपका ग्रेटर देन टोटल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ओवरलैप केस हो जाएगा। अब जैसे आप एग्जांपल लेके देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में लेफ्ट से रैंक था 13, राइट से रैंक था 5, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 18, और इसी में मेरा टोटल था 30, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। और जो लास्ट में हम एग्जाम्पल देखे थे इसमें क्या हो गया, लेफ्ट से रैंक था 13, राइट साइड से जिसका रैंक था उसका था 25, टोटल हो गया 38, 38 तो मेरा टोटल से ज्यादा हो गया, ठीक है, टोटल मतलब उस लाइन में जितने लोग हैं। तो अब देखिए टोटल मेरे को 38% करने हैं, मेरे पास टोटल 30% ही है, तो उनको काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको ओवरलैप करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा ओवरलैप का केस, ठीक है। ओवरलैप जब आप किसी पर्सन को काउंट करने के लिए किसी को दोबारा काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका ओवरलैप का केस हो गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम तरुण को काउंट किए, यहाँ पे हम योगेश को काउंट किए, बीच के कुछ पर्सन दोबारा काउंट हो गए, उनको हम ओवरलैप करके गए हैं, ये हमारा ओवरलैप का केस हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक से आपको समझ में आया होगा, ठीक है, थोड़ा स्लो रखेंगे, अभी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ डाउट रहा है आप कमेंट कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके पहले मैं सिर्फ एक ही चीज बताया था, अब मैं दूसरा चीज बताया हूं। अब मेरे पास सॉल्व करने के लिए जब दो डाटा है, मेरे को दो चीज पता है, ये या तो नॉर्मल हो सकता है या तो आपका ओवरलैपिंग हो सकता है, ठीक है। तो मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा। देखिए क्विज सॉल्व करते हैं ना, तो क्विज का सबसे बेनिफिट यही होता है, जैसे अगर मैं आपको नॉर्मल का एग्जाम्पल करवा रहा हूँ तो आपको तो पहले से पता है ना कि मैं नॉर्मल वाला ही करवा रहा हूँ। अगर मैं ओवरलैपिंग का करवा रहा हूँ तो आपको आइडिया रहेगा कि मैं ओवरलैपिंग का ही करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, आपको थिंक नहीं करना पड़ रहा है, वो एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं हुआ, अभी आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। और जब आप थिंक करेंगे तब हम एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर होंगे, ठीक है। तो हम अनअकैडमी के ऐप पे क्विज करेंगे, वहां मुझे फॉलो करके जरूर रखिएगा, कुछ ही दिन में हम क्विज स्टार्ट करेंगे, मे भी कल या परसों से ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है, क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, मतलब टोटल हैं 55 स्टूडेंट्स, ठीक, टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं। ओके, सोहन इज 25th फ्रॉम द टॉप, ठीक, सोहन जो है ये टॉप से 25th है, ठीक है, यहां तक भी। मोहन इज 40th फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द बॉटम ना, बॉटम से। अब मेरे को इसको बताना है कि इनके बीच में कितने आएंगे। सबसे पहला अप्रोच, जो दो अपोजिट साइड से रैंक दिया है उनको मैं ऐड कर लूं, ठीक है, लेफ्ट राइट ना देके इसमें टॉप बॉटम दिया है, तो सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूं 25 प्लस 40, ये तो हो गया 60, 60 ग्रेटर हो गया मेरे जो गिवन टोटल था उससे,
मतलब ये कौन सा केस हो गया आपका, ओवरलैपिंग का केस हो गया। ओवरलैपिंग का केस हो गया तो इन बिटवीन के लिए क्या होता था, टोटल, सॉरी, ठीक है, इन बिटवीन के लिए केस के लिए क्या होता था, लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक। ठीक है, यहाँ लेफ्ट की जगह टॉप बॉटम दिया है, -2, ये दो कौन थे जिनका आप रेफरेंस लेके बात कर रहे हैं, -2 है ना, और माइनस टोटल। ठीक है, लेफ्ट से रैंक, लेफ्ट के बदले यहाँ टॉप दिया है, मैं लिख लेता हूँ 25, प्लस राइट आपका 40, -2, माइनस टोटल कितना है आपका 55। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, 25 को मैं इससे करता हूँ माइनस, कितना हो जाएगा 30, -30 को मैं इससे कर लूंगा। ठीक है, जिस चीज को मैं पूरा कंप्लीट अगर मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, तो अलग से 25 और 40 यहाँ तक मिला के हो गया 60, और ये है आपका 55, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है, 60 से माइनस किए 55 हो गया 5, और ये जो -2 और था ये हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, कितना हो गया, 25 और 40 टोटल थे, सॉरी गलत हो गया था क्या, 65 ना, 65 में से 55 में माइनस कर दूंगा, 10 हो गया, और ये -2 और था तो ये -2 और कर दिया, ये हो गया 8। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल इन बिटवीन 8 पर्सन रहेंगे। ठीक है, 8 पर्सन रहेंगे। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक था, छोटा था, 8 पर्सन होंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहला मेरा अप्रोच क्या दिखेगा अगर इन बिटवीन बोल रहा है तो, ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होगा, मैं सबसे पहले जो दो साइड से रैंक दिया है उनको ऐड कर रहा हूँ, उसको मैं देखता हूँ कि वो लेस देन टोटल है या ग्रेटर देन टोटल है। लेस देन टोटल है, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि इस तरीके से अगर कुछ लाइन चल रहा है, मान लीजिए ये कुछ लेफ्ट से है, ये कुछ राइट से है, ठीक है, दोनों मिला के भी जब ये टोटल नहीं हो पा रहे हैं, मतलब जो बचे हुए हैं वो बीच में बैठे होंगे। ठीक है, इसीलिए लेफ्ट प्लस राइट का सम लेस देन टोटल है तो आपका नॉर्मल केस है, ग्रेटर देन टोटल है तो आपका ओवरलैप केस है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा। चलिए, अब जैसे इसी में मैं इस तरीके से क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, अभी तक तो हो गया कि सर आप बता रहे थे किसी का रैंक लेफ्ट से, किसी का रैंक राइट से, ठीक है, या फिर सर आप बता रहे थे किसी का रैंक टॉप से, किसी का रैंक बॉटम से। तो क्या ऐसा जरूरी है कि हमेशा रैंक अपोजिट साइड से ही दिया हो? ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम दो अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारा बेसिक अप्रोच, एक हमारा इजी अप्रोच। ठीक है, दोनों हम देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोला है, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट राम इज 15th फ्रॉम द टॉप। ठीक है, टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, राम, ठीक है, राम जी टॉप से हैं 15th। ठीक है, टॉप से 15th है, एंड श्याम, ठीक है, श्याम जी टॉप से ही, ठीक है, दोनों एक ही तरफ से रैंक बता रहा है, टॉप से ही 42nd है। तो अब मेरे को बताइए कि इनके बीच में कितने पर्सन बैठ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला बेसिक अप्रोच, मैं क्या जानता था, एक का पर्सन लेफ्ट से एक का राइट से देता था तो मैं जानता था, तो मैं क्या करूं, इसमें से एक किसी को भी कन्वर्ट कर लेता हूं। श्याम जी अगर टॉप से 42 है तो ये बॉटम से कितना रैंक होगा इनका, कैसे करूं, बॉटम से निकालने के लिए टोटल से माइनस कर दूं, टॉप से कितना रैंक है +1 कर दूंगा, 45 - 42 +1। ठीक है, ये कितना हो गया, -3 + 1 4। ठीक है, इनका बॉटम से रैंक 4 हो गया। अब मेरे को पता चल गया राम जी का रैंक 15th है टॉप से, श्याम जी का रैंक 4th है बॉटम से। ठीक है, तो अब मेरे को इन बिटवीन बताना है। देखिए, अब 15th और 4th टोटल मिला के 19th होता है, 45 से तो कम है, क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, 15th और 4th दोनों मिला के 45 से कम है। ठीक है, दोनों मिला के आपका 45 से कम है, इसका मतलब यहाँ हो रहा है आपका नॉर्मल केस। और जब नॉर्मल केस होता था, मेरे को इन यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होगा। ओके, नॉर्मल केस क्या हो गया कि नॉर्मल केस में मेरे को इन बिटवीन निकालना होता था, मैं क्या करता था,
टोटल में से माइनस कर देता था दोनों साइड का रैंक 15 प्लस 4। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो जा रहा है। टोटल आपका कितना है 45 माइनस 15 प्लस 4, डायरेक्ट में लिख लेता हूँ 19। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, आ जाएगा 26। 26% हैं जो इन दोनों के बीच में बैठेंगे। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? पहले के क्वेश्चन में एक बार अलग साइड से रैंक दिया होता था, दूसरी बार अलग साइड से रैंक दिया होता था, उनके बीच का मैं बता। ठीक है, मेरा अप्रोच क्या होता था, सबसे पहले मैं दोनों को सम करूंगा, अपोजिट साइड का सम, और उसके बाद मैं देखूंगा टोटल से कम है मतलब नॉर्मल, ज्यादा है मतलब ओवरलैप का केस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे तो ये हो गया जो मैं अभी आपको बताया बेसिक मेथड से। तो अब हम इसमें शॉर्ट कैसा यूज कर सकते हैं, ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन सेम है, डाटा भी चेंज नहीं किया हूँ, मेथड में चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ पे है थोड़ा उसको अलग से लिख रहा हूँ मैं। टोटल, ठीक है, टोटल 45% से राम जी जो हैं ये टॉप से ही 15th है, और श्याम जी जो हैं ये 42nd है। ठीक है, तो अब इसको आप इस तरीके से देखिए, मान लीजिए एक लाइन में अगर मैं टोटल 45% को खड़े किया हुआ, ठीक, मैं पूछता हूं बताइए इस 42nd%, ठीक है, यहाँ पे जो, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे जो श्याम जी हैं 42nd नंबर पे, और यहाँ पे 15th नंबर पे हैं राम जी हैं, इन दोनों के बीच में कितने होंगे? ठीक है, तो जब मेरे को इन दोनों के बीच का ही निकालना है, तो ये बाद वाले का तो कुछ मेरे को काम ही नहीं पड़ रहा है। मैं क्या करूं, मैं जा सकता हूं यहां से ये 42nd तक, ठीक है, और उसके बाद ये राम जी के पहले के जितने हैं उनको हटा देता हूं, तो ये जो बीच में बच गए यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ शुरू से बता रहा हूँ। ठीक है, टोटल है 45%, मेरे को इस 42nd नंबर, ठीक है, इस सेकंड का है, ठीक है, इस 42nd नंबर और इस 15th नंबर के बीच के पर्सन से मतलब है। ठीक है, ये 42nd नंबर पे हैं श्याम जी, और ये 15th नंबर पे हैं राम जी। तो अब मैं क्या करूं, मैं इस लाइन में टोटल 42nd तक ही देखता हूं ना, उसके बाद तो देखूं ही नहीं। क्या करूं मैं, यहां से अगर मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, 42nd तक मैं जाके रुक गया, 42nd के आगे को मैं देख ही नहीं रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मेरे को उनके पहले के ही चाहिए। तो 42nd से मैं इस रैंक को हटा दूं 15 को, ठीक है, इनको मैं हटा दिया। ठीक है, 42nd से मैं क्या किया, जो पीछे बच गए थे उनको मैं हटा दिया। तो यहां तक से जो मेरा बचा, बताइए ये इन बिटवीन होगा क्या? ठीक है, ठीक है, अगर आप होगा बोल रहे हैं तो गलत है। ठीक है, इन बिटवीन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं 42nd तक देख रहा था तो यहाँ तक तो आपके श्याम जी भी काउंट हो गए थे, इसलिए मेरे को एक बार और हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या किया, देखिए टोटल लाइन से मैं 42nd तक को मैं बोला चलिए आप लोग 42nd तक से रहिए, बाकी लोग जाइए, मतलब टोटल 42nd तक रहे। अब मैं क्या बोला, 15 तक के हट जाइए, मतलब टोटल यहां से मैं 15 तक के लोगों को माइनस कर दिया। अब बीच के जितना बचे, लेकिन ये 42nd नंबर पे श्याम जी भी थे, इसलिए मेरे को एक बार और माइनस करना पड़ा। ठीक है, तो देखिए 42 माइनस 15 माइनस 1, इसको भी अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर यही आ जाता है, कितना? 26। ठीक है, क्या मैं किया हूं, इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से और अच्छे से बताता हूं। इसको मैं एक्चुअली में किया लेंथ, अगर मैं लेफ्ट राइट करके बात कर रहा हूँ ना, लेफ्ट से जो लार्जर रैंक होगा, ठीक है, ठीक है, लेफ्ट साइड से जो लार्जर रैंक होगा उससे लेफ्ट से जो स्मॉलर रैंक होगा उसको माइनस कर दीजिए, और फिर -1 एक बार और कर दीजिए। ठीक है, देखिए वही चीज था, 42nd तक मेरा लार्जर रैंक था, उससे मैं माइनस कर दिया 15 तक का रैंक, और एक बार मैं और माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये जो श्याम जी थे वो काउंट हो गए थे। ठीक है, तो जब भी मेरे को एक ही साइड से रैंक दिया हो, ठीक है, लेफ्ट राइट दिया हो, टॉप बॉटम दिया हो, मेरे को क्या करना है, जैसे यहाँ टॉप दिया है, टॉप से लार्जर रैंक माइनस टॉप से ही बॉटम का रैंक -1। ठीक है, टॉप से जैसे यहाँ लार्जर रैंक था 42 माइनस स्मॉलर रैंक था 15 -1। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, मेरा आ जाएगा 26। 26% इन बिटवीन होगा।
और जब आपको एक ही लाइन में बताया गया है कि यहाँ से यहाँ तक है 15%, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है 42%, तो इसमें तो हमेशा आप जब भी लार्जर पर्सन को काउंट कर रहे होंगे, बीच के कुछ लोगों को तो काउंट कर ही रहे होंगे। लेकिन अब हमको यहाँ तक से इस तरीके से हमको करने का जरूरत नहीं है, हम सिंपल इसको कर सकते हैं। इसको जैसे मैं अगले क्वेश्चन से और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए इसी चीज में इन बिटवीन क्या है, लार्ज रैंक माइनस स्मॉलर रैंक, ठीक है, सेम साइड से -1, ठीक है। इसी चीज को लेफ्ट से रैंक अगर मैं बोलता हूँ, लेफ्ट से अगर किसी का रैंक 42 है और स्मॉलर रैंक है 15, -1 कर दूंगा 26 हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट ना लिख के टॉप लिखा हुआ है, अगर राइट लिखा होता तो भी सेम होता, फ्रंट लिखा होता तो भी सेम होता, ठीक है। लेफ्ट मतलब किसी भी एक साइड से हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, एक साइड से काउंट कर रहे हैं, तो उसी साइड से बड़ा रैंक, उसी साइड से छोटा रैंक उससे माइनस कर दीजिए और फिर से एक बार -1, ठीक है। ये 26 है ना, ठीक है। इसी में अगर यही चीज राइट से दिया होता, राइट से किसी का रैंक 42 है, राइट से किसी का रैंक 15 है, तो बताइए कि कितने पर्सन होंगे बीच में, यही चीज मैं कर दूंगा, ठीक है, सेम साइड से ना, ठीक है, सेम साइड से, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। हम लाइन में अगर टोटल 45% है, मैं चाह रहा हूँ 42 और 15 के बीच का बताऊं, मैं सिर्फ बोलता हूँ चलो मैं सिर्फ 42 तक देख रहा हूँ और उसके बाद 15 के पहले वाले हट जाओ, ठीक है। तो क्या हुआ, 16 से लेके 42 तक के रहेंगे। अब जो 42 था वो भी मेरे को नहीं चाहिए था, इसलिए मैं -1 और कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया क्या, इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन। कब, जब आपको सेम साइड से रैंक दिया हुआ है, और जब सेम साइड से रैंक नहीं दिया हुआ है तो इसके पहले के जो 6 तक से हम जो क्वेश्चंस किए थे वो वही था, ठीक है। चलिए अब इसी में आप लोग एक बार और देख लीजिए क्या क्या आ गया है। इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। राम इज 11th फ्रॉम द फ्रंट एंड श्याम इज 35th फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। राम क्या है, फ्रंट से 11 है, श्याम 35th फ्रॉम द फ्रंट है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस इसमें लास्ट क्वेश्चन से बस डाटा को मैं चेंज किया, ठीक है। तो क्या होगा, एक ही साइड से रैंक बड़ा वाला, एक ही साइड से रैंक छोटा वाला, -1। इसमें मेरे को ध्यान दीजिएगा टोटल का काम ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी को अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ, लेफ्ट की जगह मैं लिखा टॉप 35th, ठीक है, 35th माइनस स्मॉल रैंक था 11, माइनस कर दूंगा मैं 1, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें से -2, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 2, ठीक है, 23% होंगे जो इनके बीच में होंगे, ठीक है, ठीक है, 33, 23, ठीक है, 23% होंगे जो इनके बीच में होंगे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है, क्या है ये, इफ इन अ रो ऑफ फ्यू पर्सन। देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, यहाँ पे आपको टोटल ही नहीं बताया है। अभी तक से हम जितना भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें पहला ही लाइन में टोटल बता देता था या कहीं ना कहीं टोटल बता देता था। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ रो ऑफ फ्यू पर्सन, ठीक है, सोहन इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड मोहन इज 35th फ्रॉम द राइट, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है, सोहन का रैंक लेफ्ट से 15th है, मोहन का जो रैंक है ये राइट साइड से, ठीक है, 35th है। अब मैं इसको किससे कंपेयर करूं, मेरे पास तो टोटल ही नहीं है, ठीक है। मेरे को अब इसको कंपेयर करना होगा, ये नॉर्मल है या ओवरलैप है। इसके लिए मेरे पास तो टोटल ही नहीं है ना, ठीक है, टोटल ही नहीं है। तो देखिए जैसे हम दो केस अभी तक से देखे थे, ठीक है, एक केस देखे थे नॉर्मल, एक केस देखे थे ओवरलैप। यहाँ तो मैं इसको काउंट कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो जब ऐसा हो, ठीक है, अभी तक से ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं बताया हूँ, ठीक है। बस मैं आपको ये बोल दिया कि इनके बीच में कितने 10% है, ठीक है। इफ 10% आर बिटवीन देम, उनके बीच में 10% है, तो बताइए टोटल कितने पर्सन होंगे। अब इसको मैं क्वेश्चन से इतना नहीं बता सकता कि ये किस तरीके से होंगे। हो सकता है यहाँ तक 15 हो, उसके बाद 10% हो, और इसके बाद आपके कितने हैं 35% हो। या यही चीज आपका दूसरा भी तो हो सकता है ना, कि यहाँ तक से 15 है,
इसके बीच में यहाँ तक से 10 हैं, ठीक है, और यहाँ तक से इसके आगे ये अगर ऐसा करके देखता हूँ तो यहाँ तक से आपका 35 नंबर पे है, यहाँ पे सोहन, यहाँ पे मोहन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये हो सकता है नॉर्मल भी या ये हो सकता है ओवरलैप भी, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में मेरे को इतना ही दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा इसके दो आंसर आएंगे, ठीक है। दो आंसर आएंगे कैसे? पहला, मैं इसको नॉर्मल मान के बनाऊंगा, नॉर्मल के लिए टोटल कितना होता था, लेफ्ट का रैंक प्लस राइट का रैंक, ठीक है। लेफ्ट से मैं ऐड किया, राइट से ऐड किया, प्लस इन बिटवीन जितने हैं, मतलब लेफ्ट से रैंक है किसी का 15th, राइट से रैंक है किसी का 35 और इन बिटवीन है 10, मतलब टोटल 60। मतलब इसी अरेंजमेंट को करते हुए हो सकता है टोटल पर्सन 60 हो, ठीक है। इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे आपको अब डाउट आएगा अगले में, ठीक है। नॉर्मल से मैं देख लिया, अगर नॉर्मल नहीं, मान लीजिए ये ओवरलैपिंग का केस कर रहे होते, ठीक है, ये क्या कर रहे होते, ओवरलैपिंग का केस, ठीक है। तो ओवरलैपिंग का केस कर रहे होते तो मेरा टोटल क्या होता, देखिए तब मेरा टोटल क्या होता, लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक -2, ठीक है, 2% दोबारा काउंट होते थे, माइनस इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन जितने लोग बैठते थे। लेफ्ट से रैंक था 15, राइट वाले का रैंक था 35, -2 करूंगा और टोटल इन बिटवीन कितने 10% बैठ रहे हैं, ठीक है। देखिए 15 प्लस 35 कितना हो गया, ये हो गया आपका 50, 50 -2 हो गया 48, 48 -10 हो गया 38, ठीक है। ये 38 क्या है, टोटल, ठीक है। तो देखिए हो सकता है 60% हो सकता है 38% हो, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर। अगर आपके ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक है तो वही आंसर हो जाएगा, और अगर कोई सा भी ऑप्शन ऐसा है, ठीक है, मान लीजिए आपका ऑप्शन है 38, बी है 60, सी है 38 और 60, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसी जब समझ गए, आपको टोटल के बारे में पता नहीं है, बाकी सब बता दिया है, लेफ्ट से इतना है, राइट से इतना है, 10% बीच में बैठ रहे हैं, तो मेरे को बताइए कितना होगा टोटल। तो या तो 60 होगा या तो 38 होगा, ठीक है। चलिए अब इसी में हम कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए, इसमें थोड़ा सा अलग चीज है, ठीक है। कुछ यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है, देखते हैं क्या। देखिए, राहुल इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, राहुल क्या है, 6th है, कहां से, लेफ्ट से, एंड प्रकाश इज 10th फ्रॉम द राइट, ठीक है। कोई प्रकाश है, ये 10th है राइट से, चलिए ठीक है, यहां तक तो अच्छी बात है। अब क्या बोला है यहाँ पे, एंड इन अ रो ऑफ बॉयज इफ देयर आर 8 बॉयज इन बिटवीन राहुल एंड प्रकाश, ठीक है। राहुल और प्रकाश के बीच में 8% बैठ रहे हैं, तो बताइए हाउ मेनी आर देयर इन द रो, ठीक है। मतलब अब बताइए कि रो में कितने लोग हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए, टोटल तो मेरे को दिया नहीं है, टोटल ही तो पूछा है, ठीक है। यहाँ भी आपका दो आंसर होगा क्या, ठीक है, दो आंसर होगा क्या, तो नहीं, यहाँ आपका दो आंसर नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता क्यों, अगर आपको किसी को समझ में आ गया होगा नहीं हो सकता क्यों, तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए लेफ्ट साइड से 6th नंबर पे तो आपका राहुल बैठा है, ठीक है। तो ओवरलैप करते हुए हम बीच में 8% को, ठीक है, यहाँ पे 8% बीच में बोला है ना, ठीक है, इन बिटवीन 8%, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से बैठा सकते हैं क्या कि 6th नंबर पे होगा राहुल और उसके पहले 8% हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर कोई 6वें नंबर पे है तो उसके पहले ज्यादा से ज्यादा तो 5 ही लोग होंगे, और उसके पीछे तरफ तो नहीं बैठ सकते ना 8 लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओवरलैप का केस नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी आपका इन बिटवीन दिया हुआ है, ठीक है, हमारा छोटा वाला जो रैंक है उससे भी ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ओवरलैप में क्या होता कि अगर यहाँ तक, ठीक है, ये कट जा रहा है क्या, ठीक है, ओवरलैप में क्या होता कि यहां तक से अगर राहुल है तो इसको ऐसे क्रॉस करते हुए आते, बीच में 8% होते और यहाँ पे हम बैठाते किसको, प्रकाश को। लेकिन जब राहुल खुद 6th नंबर पे है तो उसके पहले तो 8 लोग नहीं हो सकते, ठीक है, ओवरलैप केस नहीं हो सकता।
अगर इसमें आपको कुछ ऑप्शन में उस तरीके से दिया होता और वाला भी, तो भी ओवरलैप केस नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ नॉर्मल केस ही हो सकता है। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल केस ही हो सकता है। और नॉर्मल केस में टोटल निकालना एकदम इजी है। लेफ्ट साइड से जिसका रैंक दिया है प्लस राइट साइड से जिसका रैंक दिया है प्लस इन बिटवीन। ठीक है, क्यों, ये कुछ इस तरीके से बैठे होंगे। लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है, यहाँ बैठा दिए हम राहुल को। ठीक है, राहुल है ना। और उसके बाद कितने लोग बैठ गए हैं आपके, 8% बीच में बैठे हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पे कितने, आपका 10th नंबर पे है। ठीक है, राइट साइड से 10th नंबर पे है प्रकाश। तो टोटल कितने होंगे, सबको ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 8 प्लस 10। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 10 हो गया 24। ठीक है, ये है आपका टोटल, यही चीज आपका आंसर हो गया। इसमें आपको ये समझ में आया ना कि ओवरलैप क्यों नहीं हो सकता। लेफ्ट साइड से 6 नंबर पे बैठा है राहुल, तो उसके पहले मतलब उसको ओवरलैप करते हुए रोहन, सॉरी राहुल और प्रकाश के बीच में तो आप बैठ नहीं सकते 8 लोग। ठीक है, क्योंकि ये खुद 6 नंबर पे है, इसके पहले 5th 4th 3rd 2nd और 1st इतने ही लोग बैठ सकते हैं। मतलब इसके पीछे 8% तो बीच में हो ही नहीं सकते, तो आगे की तरफ ही होंगे। ठीक है, वही चीज बताया हूं मैं। ओके, देखिए यहां तक तो हम अभी कितने टर्म्स को लेकर चल रहे थे। किसी का रैंक लेफ्ट से, अलग कलर से लिखते हैं ना। हाँ, अभी तक से हम कुछ टर्म्स जो देख रहे थे, एक किसी का रैंक लेफ्ट से, किसी का रैंक राइट से और टोटल। ठीक है, देखिए लेफ्ट राइट बोलूं या टॉप बॉटम बोलूं फ्रंट बैक बोलूं, बात वही है। ठीक है, हम शुरू में देख चुके हैं। तो अभी तक से तो हम इतना ही चीज देख रहे थे। ठीक है, 3 वेरिएबल लेफ्ट राइट और टोटल, इन्हीं से क्वेश्चन बन रहे थे। लेकिन अब इसी में अगर हमको वर्ड्स को चेंज करते हुए अगर कुछ हमको ट्रिक करता है, कुछ फंसाने का ट्राई करता है, तो किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसी में आपको हो सकता है, इसको हम मैक्सिमम और मिनिमम केस बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको किसी एक का पोजीशन दिया होगा, ठीक, किसी दूसरे का पोजीशन दिया होगा, और इसमें आपको बता देगा कि इनके बीच में कितने पर्सन बैठेंगे, जैसा हम अभी तक करते आ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब इसमें आपका क्वेश्चन क्या होता है, इसमें आपका क्वेश्चन बोलता है कि बताइए मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं और मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं। ठीक है, पिछले से हमारा चेंज किया है, मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, ठीक है, जो इससे थोड़ा सा पहले था ये वाला, ठीक है, इसमें मेरा 2 आंसर आ रहा था, एक आ रहा था 60, एक आ रहा था यहाँ पे 30। मतलब अगर मैं इसी में बोलूं मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो मैक्सिमम हो सकते हैं 60%। मिनिमम मैं बोलूं तो मिनिमम कितने हो सकते हैं, 38%। ठीक है, तो ये चीज एक्चुअली में कैसे आ रहा है। ठीक है, इसके पीछे भी और कुछ कुछ कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, ये तो मेरा सिंपल हो गया, पोजीशन 2 लोगों का दिया हुआ है और इसमें से आपको या तो मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम पूछेगा। और ये जो इन बिटवीन मतलब जो पर्सन बीच में है, ठीक है, इन बिटवीन मतलब समझ गया ना, 2 लोग का आपको रैंक दिया है, उसके बीच में बैठे हुए पर्सन। तो इन जो बीच में बैठे हुए पर्सन हैं, इसको ये अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। कैसे, या तो आपको नंबर ऑफ पर्सन बता दे, जैसा अभी तक के क्वेश्चन में हम कर रहे थे। ठीक है, हम कुछ यही तरीके से कर रहे थे ना, राम यहाँ बैठे हैं, शाम यहाँ बैठे हैं, बीच में 10% बैठे हैं, इस तरीके से। सबसे पहला टाइप कि बीच के पर्सन बता दे। दूसरा क्या हो सकता है, एक टर्म यूज करे ओनली। ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, राम और श्याम के बीच में ओनली। ठीक है, ओनली करके आपको किसी का नाम दे दे कि ये बैठे हुए हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे आपको बोल दे एग्जैक्टली। ठीक है, इनके बीच में एग्जैक्टली ये बैठे हैं। ठीक है, जैसे अगर राम और श्याम जी का मैं बात करूं, मान लीजिए उनके बीच में एग्जैक्टली हनुमान जी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जैक्टली। एक और टर्म यूज हो सकता है कि आपको डायरेक्ट नेम दे दे, कुछ मत बोले, नंबर मत बताए, ओनली मत बोले, एग्जैक्टली मत बोले, ये बोल दे कि राम और श्याम जी के बीच में हनुमान जी बैठे हैं। तो हमारा क्वेश्चन कैसे चेंज होता है। और एक और जो लास्ट पैटर्न बच गया, एग्जैक्टली ओनली। ठीक है, देखिए ओनली भी बोल दिया, एग्जैक्टली भी बोल दिया, लास्ट में एग्जैक्टली और ओनली दोनों बोल के नाम बोल रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हो रहे हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हो रहे हैं क्वेश्चन के। तो ये जो हो गया, ये हमारा कहलाएगा मैक्सिमम और मिनिमम केस।
मतलब इन सभी कंडीशंस को अप्लाई करते हुए बताइए कि मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं उस लाइन में, मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं उस लाइन में। ठीक है, छोटा सा हम इसका बेसिक या फिर कॉन्सेप्ट कहिए, इसका हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो इसमें हमको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और ये सब हम समझेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा हमारा, अगला वीडियो होगा, ये होगा ऑर्डर एंड रैंकिंग, जिसमें हम मैक्सिमम मिनिमम का केस देखेंगे। ठीक है, ये इसका पार्ट 3 रहेगा। और अभी तक से हम जितना पढ़े हैं, ठीक है, इसका अगर आप चाहते हैं पीडीएफ डाउनलोड करना, ठीक है, तो ये आपको डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। वहां मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें, पढ़ सकें। ठीक है, कुछ भी आपको दिक्कत रहेगा, डाउट रहेगा, आप यहीं कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गया पीडीएफ का। और जो अभी लास्ट में ज्वाइन किए होंगे उनको मैं अनअकैडमी के प्लान से एक बार और बता दूं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अनअकैडमी में और यूट्यूब में फ्री हैं। अगर आप चाह रहे हैं कुछ और एक्स्ट्रा, आप ले सकते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन। आप डेडिकेटेड पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसमें आप क्या है, अपने फेवरेट फैकल्टीज के लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं, उनका क्रैश कोर्स एक्सेस कर सकते हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग। आप जिस भी टारगेट को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, आप वीकली टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप अपना डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में। साथ ही साथ आप अपना रिपोर्ट भी वहां देख सकते हैं। ये तो सारी बेनिफिट्स हो गई प्लस की। अब हम चाह रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी और पर्सनलाइज हो जाएं, तो प्लस के बेनिफिट्स को इंक्लूड करते हुए कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो जाएंगे आइकॉनिक में। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोचेस मिलेंगे। ठीक है, आपके स्टडी प्लानर होंगे, जो स्टडी बूस्टर सेशंस भी होगा, आपके टेस्ट का पर्सनलाइज्ड वे में एनालिसिस किया जाएगा। साथ ही साथ आपके लिए डाउट क्लियरिंग, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स भी होंगे, और आपको जो है प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स भी मिलता जाएगा। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी मिलता जाएगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पैकेज के लिए भी एग्जांपल दूं, अगर आप देखते हैं गेट ईएससी का पैकेज, तो यहाँ पे आपको जो फैकल्टीज मिल रहे हैं ये सभी वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं। ठीक है, और इतने के अलावा भी और बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे फैकल्टीज होंगे जो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं गेट क्लियर करने में, क्लियर करवाने में। ठीक है, तो सबका आपको स्टडी मटेरियल, टीचिंग, स्टडी स्ट्रेटजी, अप्रोच, सब आपको रैंक आपका बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इनको आप एक बार जरूर कंसिडर कीजिएगा। और जैसे अगर मैं बात करूं प्लान्स का, तो जैसे यहाँ हम गेट के लिए ही बात कर रहे हैं, गेट में आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, आप अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए ले सकते हैं, लाइक 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से कोर्स ले सकते हैं। आपके पास 2 ईयर का टाइम है, आप 24 मंथ का कोर्स ले सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में आपका पढ़ाई भी होगा, और साथ ही साथ आपको पर मंथ का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। और उसमें आपका और कम हो जाएगा जब आप कोड यूज़ करेंगे SSCO। ठीक है, ये आपको कोड यूज़ करना है ताकि आपका इंस्टेंटली वहीं पे डिस्काउंट हो जाए। ये तो हो गया था बात प्लस का। अगर मैं बात करूं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, आइकॉनिक में भी सेम है, प्राइस थोड़ा सा चेंज है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। जैसे 12 मंथ का है 3769 पर मंथ, 24 मंथ का है 2775 पर मंथ। इसमें भी आप कोड यूज करेंगे SSAO। ठीक है, S10, तो आपका जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो हो जाएगा। और यही सिमिलरली नॉट ओनली फॉर गेट, अगर आपका कुछ भी और टारगेट है, लाइक आप तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग का, आप तैयारी कर रहे हैं SSC का, आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम का, क्लैट का, और एनीथिंग। ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन बाय करते टाइम कोड ये यूज करना है SSAO10। ठीक है, आपका वहीं पे मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। ये हो गए प्राइसिंग का बात। और मैं आपको बता दूं, आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो करके रखिएगा, वहाँ पे स्पेशल क्लास होगा हमारा। और साथ ही साथ देखिए, क्विज का मैं आपको आज इंपॉर्टेंस बताया हूँ, हम क्विज करेंगे अनअकैडमी में ही। ठीक है, अभी तक जैसे क्या हो रहा है, मैं क्वेश्चन नॉर्मल केस का करवा रहा हूँ, आपको पहले से पता है कि वो नॉर्मल ही लगेगा। अगर मैं आपको ओवरलैपिंग का केस करवा रहा हूँ, आपको पता है कि ओवरलैपिंग ही लगेगा। ठीक है, जैसा हम डाइस में पढ़े थे। ठीक है, अगर मैं डाइस में वन फेस कॉमन वाला पढ़ रहा हूँ तो क्या होगा, वन फेस कॉमन का ही क्वेश्चन है। लेकिन जब हम क्विज करेंगे तो क्विज क्या होगा, रैंडम। ठीक है, किसी से भी कहीं से भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, भले हम टॉपिक वाइज करें तो एक टॉपिक का ही होगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा। ठीक है, थिंक करेंगे, वही हमको हमारे एग्जाम में हेल्प होगा। ठीक है, साथ ही साथ हम अपना रैंक भी देख सकते हैं, हम क्वेश्चन बाई क्वेश्चन रैंक देख सकते हैं। लेट सपोज आपके साथ 50 स्टूडेंट्स और हैं
जो टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने फास्ट हैं और आपसे कितने लोग फास्ट हैं। हमको हमारा अंदाजा होना चाहिए ना खुद का। तो ये हमारा लिंक है, ठीक है, ये मेरा लिंक है। इसको आपको शेयर, आपको मतलब टाइप भी नहीं करना पड़ेगा। तो यही लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में जो है, हमारा वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहां आपको मिल जाएगा। आपको बस क्लिक करना है और फॉलो करना है, या फिर आप अनअकैडमी ऐप ओपन करके डायरेक्ट बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, शैलेंद्र शाह, ठीक है। बट सबसे इजी है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, सबसे ऊपर आपको लिंक दिख जाएगा, इसको क्लिक कीजिए और फिर दें फॉलो कीजिए, ठीक है। ज्वाइन यहाँ फॉलो होता है, ठीक है, फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। स्पेशल क्लास क्विज सब वहां हम अटेंड करेंगे। और इसके अलावा यह है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इस नाम से मिल जाएगा, FT एक्सप्रेस। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसमें हम जितना पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे, सबका PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ सबका आपको लिंक भी मिल जाएगा, जो हम स्पेशल क्लास करेंगे सबका लिंक। और इसके अलावा भी कुछ भी नोट और इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी हमको शेयर करना रहा तो हम यहीं पे आपको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो टेलीग्राम यूज करते हैं वो जानते हैं, इसमें बड़े से बड़ा फाइल भी हम इजिली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। और अगर मैं बात करूं हमारे यूट्यूब चैनल्स का, ठीक है, तो ये कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए हैं। जैसे अगर आप अनअकैडमी के ME मैकेनिकल से हैं, ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए है, ठीक है। ये कैट्रिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो सब में कॉमन है, लाइक अनअकैडमी गेट क्वेश्चन, और इसमें भी कुछ और ऐसे हैं जो गेट के तो सभी के लिए कॉमन है ही, साथ ही साथ अदर बैंकिंग एग्जाम के लिए भी कॉमन है, जैसे हमारा FT एक्सप्रेस, ठीक है। FT एक्सप्रेस में क्या है, आपके गेट के लिए आप किसी भी ब्रांच के हो तो काम आएगा। सिमिलरली आप किसी भी और फील्ड के हैं, लाइक बैंकिंग, SSC, रेलवे, क्लैट, ठीक है। उसके अलावा आप स्टेट PSC दें, स्टेट पैपम दें, आपका अभी IB का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा ही। इसमें अभी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आने वाले हैं। आप अभी तक जितना पढ़े हैं उसको आप फीडबैक कमेंट पे भी दीजिएगा कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। कुछ डाउट रहे आप लोग कमेंट में बताइएगा ना, आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। जितना अभी तक पढ़ चुके हैं उसको आप जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, मैं सबका आपको कॉन्सेप्ट बताते चल रहा हूँ। सबका हम क्विज भी जब सॉल्व करेंगे तो हमको खुद में पता चलेगा कि कितना समझ चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।